हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 20 अक्टूबर 2024, दिन संडे रविवार हो गया, हिंदी तिथि चतुर्थी। आज करवा चौथ का पर्व है और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। आज के कुछ प्रमुख खबरों में जानेंगे दोस्तों, करवा चौथ पर महिलाओं को सरकार ने दिया बड़ा तोहफा, विधवा महिलाओं को मिलेगी सरकारी नौकरी, अनुकंपा नियुक्ति में भी लागू हुए नए नियम, बिजली बिल पर भी सरकार का एक बड़ा फैसला देखेंगे। वहीं किसानों ने सरकार को फिर चेतावनी दी, हाईवे जाम होंगे इस तारीख को। आधार कार्ड अपडेट पर भी एक बड़ी खबर आई है। इस राज्य में होगा 1 लाख करोड़ का निवेश, मिलेगा 2 लाख युवाओं को रोजगार। ट्रेडिंग करने वालों के लिए सेबी की तरफ से लागू किया गया नया नियम। बोतल बंद पानी, साइकिल और नोटबुक होगी सस्ती। कपड़े, जूते, मोबाइल खरीदना होगा महंगा, 18% लगेगा जीएसटी टैक्स। वहीं देखेंगे सरकारी नौकरियों की जानकारी, मौसम समाचार, सोना चांदी के भाव समेत। चलिए जानते हैं आज की 50 बड़ी महत्वपूर्ण काम की खबरों को फटाफट से। देखिए, आज के दिन को वर्ल्ड स्टेटिस्टिक्स डे के रूप में मनाया जाता है, यानी कि विश्व सांख्यिकी दिवस। चलिए अब अपन आगे बढ़े खबरों में। सबसे पहले बात कर लेते हैं करवा चौथ पर्व की। तो देश भर की माताओं, बहनों, सुहागिन महिलाओं को उनके पतियों समेत सपरिवार करवा चौथ के त्योहार की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं आपकी अपनी डीएलएस न्यूज फैमिली की तरफ से। देखिए, करवा चौथ की रौनक देश भर के बाजारों में देखी जा रही है। हाथों में मेहंदी लगवा रही विवाहिताएं सजने संवरने के साथ जमकर खरीदारी भी हो रही है। इस बार करवा चौथ पर मार्केट में कुल बिक्री 46% बढ़कर 22,000 करोड़ रुपए होने का अनुमान लगाया है केट की तरफ से। करवा चौथ का व्रत सौभाग्यवती महिलाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को बताया था और भगवान शिव ने माता पार्वती को। हिंदी पंचांग के मुताबिक करवा चौथ का व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन मुख्यतः भगवान श्री गणेश, माता गौरी, चंद्रमा और भगवान शिव शंकर की पूजा की जाती है। महिलाएं अपने वैवाहिक जीवन में सुख शांति की कामना करती हैं और अपने पति की लंबी आयु की प्रार्थना करती हैं। इस बार करवा चौथ पर चांद निकलने का समय क्या रहेगा? तो इस बार जो चंद्रोदय का समय रहेगा शाम को 7:53 पर रहेगा, यानी लगभग देश के ज्यादातर शहरों में 7:30 पौने 8 बजे से लेकर 8:30 बजे तक चंद्र दर्शन हो जाएंगे। तो माताएं बहनें चांद के दर्शन करने के बाद अपने व्रत का पारण करेगी। ये अलग अलग शहरों में चंद्र निकलने के समय की जानकारी भी आप देख सकते हैं। और वहीं करवा चौथ के पूजन की थाली में ये सामग्री होनी चाहिए। करवा चौथ पूजन की विधि भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। करवा चौथ के दिन माताएं बहनें इन बातों का जरूर ध्यान रखें। व्रत के कुछ नियम और सावधानियां हैं जिनका आपको पालन करना चाहिए और घर में सुख शांति के लिए ये उपाय भी कर सकती हैं। और महिलाएं पति पत्नी में प्रेम बढ़ाने के लिए भी ये उपाय कर सकती हैं। इस बार करवा चौथ पर राहु काल और भद्रा का समय भी रहेगा। भद्रा सुबह रहेगा केवल 20 मिनट तक, सुबह 6:24 से 6:46 तक भद्रा समय रहेगा। और राहु काल शाम के समय लगेगा, शाम को 4:02 से शाम को 5:45 तक। तो इस राहु काल के समय पूजा अर्चना नहीं करनी है। और भी करवा चौथ से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां अगर आप देखना चाहते हैं तो मैंने कल शाम को डीएलएस न्यूज पर इसके संबंधित एक सेपरेट वीडियो डाला है, तो माताएं बहनें इस वीडियो को देख सकती हैं। चलिए, ये तो हो गई इस पर्व की बात। अच्छा, करवा चौथ से जुड़ा एक और अपडेट है। उत्तर प्रदेश में इस बार जेल में जो महिला बंदी है, महिला कैदियां, वो भी अपने पति के साथ करवा चौथ का पर्व मना पाएगी। बंदी गृह में महिला बंदियों के पतियों को आने की इजाजत दी जाएगी इस बार। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं फटाफट से खबरों में। देखिए आप, अब गाँव में ईज ऑफ लिविंग के लिए मिशन मोड पर आई मोदी सरकार। देश भर में आयोजित होंगे 4 कार्यशाला। ईज ऑफ लिविंग यानी कि जीवन की सुगमता को बढ़ाने के लिए लगातार सरकार नए प्रयास कर रही है और शहरों के बजाय अब ग्रामीण भारत में भी जीवन की सुगमता बढ़ाने के लिए सरकार ने एक नया मिशन मोड शुरू किया है। पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से नागरिक केंद्रित सेवाओं को और तेज गति से धरातल पर उतारने के लिए पंचायती राज मंत्रालय ने पूरे रोडमैप के साथ काम करना शुरू कर दिया है। और इसी के सिलसिले में सरकार ने देश भर में 4 कार्यशालाएं भी आयोजित करने का प्लान बनाया है। कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा और समाज कल्याण के मकसद से ये सरकार का प्लान है। देख सकते हैं आप इस बारे में जानकारी भी। और वहीं दोस्तों, आज 20 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश वाराणसी का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम के आने से पहले ये विशेष बैनर भी लगाए जा रहे हैं। पीएम मोदी आज रविवार को वाराणसी को 6,611 करोड़ रुपए की 23 परियोजनाओं की सौगात देंगे। अलग अलग तरह की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे, जिसमें आरजे शंकर नेत्र चिकित्सालय भी शामिल है। पीएम मोदी के कार्यक्रम में यूपी वाराणसी में 4,000 से ज्यादा खिलाड़ी भी जुटेंगे और पीएम आज काशी की जनता को संबोधित करेंगे। चलिए अगली खबर देखिए। सरकार ने आस्क आवर एक्सपर्ट सीरीज भी शुरू की ई गवर्नेंस और डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने के लिए। और इसके तहत सरकार अपने डिजिटल इंडिया यूट्यूब चैनल पर अब लाइव कार्यक्रम प्रकाशित करेगी, जिसमें आम लोग कोई भी क्वेश्चन आंसर कर पाएंगे। और इस कार्यक्रम का पहला एपिसोड कल आयोजित हुआ, जिसका टॉपिक था डिजी लॉकर। तो आप एक्सपर्ट से इस संबंध में सवाल जवाब कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की तरफ से ये आस्क आवर एक्सपर्ट की शुरुआत की है। वहीं पीएम मोदी ने कल नेशनल लर्निंग वीक यानी कर्मयोगी सप्ताह का भी उद्घाटन किया। 30 लाख से ज्यादा सिविल सर्वेंट इसमें शामिल हुए। हर एक को 4 घंटे की ट्रेनिंग देना जरूरी था। ये मिशन कर्मयोगी का लक्ष्य क्या है, इस बाबत जानकारी भी आप देख सकते हैं। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर देखिए। खत्म होगा 12% वाला जीएसटी स्लैब। कपड़े, प्रॉपर्टी, काफी चीजें सस्ती हो सकती हैं। मोबाइल खरीदने पर भी जीएसटी में कटौती करने की उम्मीद है। सरकार ये प्लानिंग कर रही है। 20
20 लीटर पानी की बोतल और साइकिल वगैरह भी सस्ती होगी। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने 13% तक जीएसटी घटाने की सिफारिश की है इन चीजों पर। हालांकि जूते, घड़ियां वगैरह ये 10% तक महंगी हो सकती हैं, क्योंकि सरकार कई चीजों पर जीएसटी घटाने की और कई चीजों पर जीएसटी टैक्स स्लैब बढ़ाने की प्लानिंग कर रही है। मैंने आपको कल बताया था ना कि जीएसटी काउंसिल की मीटिंग से पहले केंद्र सरकार के मंत्रियों के समूह GOM की बैठक हुई और इस बैठक में कई चीजों पर जीएसटी दरों को कम करने की सिफारिश की गई है, जबकि कुछ चीजों पर जीएसटी दर को बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है। तो इस सिफारिश के मुताबिक बोतल बंद पानी, साइकिल, नोटबुक, किताबें वगैरह ये तो सस्ती होगी, और जो सौंदर्य प्रसाधन यानी ब्यूटी पार्लर से जुड़ी सामग्री है और लग्जरी कलाई, घड़ियां, जूते वगैरह ये महंगे होंगे। अब इन चीजों पर फाइनल फैसला तो अगली जो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होगी उस पर लिया जाएगा। फिलहाल तो ये सुझाव दिए गए हैं। इसके अलावा भी 5 लाख रुपए तक के हेल्थ इंश्योरेंस पर भी जीएसटी से छूट मिल सकती है आम आदमी को। अब इन सब चीजों पर अंतिम फैसला जीएसटी काउंसिल करेगी। ठीक है, तो अगली जीएसटी काउंसिलिंग की जो बैठक होगी उसके हाइलाइट्स मैं आपको बता दूंगा इसी चैनल DLS न्यूज के माध्यम से। तभी तो मैं आपको कहता हूं दोस्तों कि अगर आप DLS न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो ना, तो जुड़ जाइए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आप हर रोज के ताजा समाचार, सरकार के बड़े फैसलों से अपडेट रह पाएंगे, है ना। चलिए फिलहाल देखिए आप अगली खबर। विधानसभा चुनाव से पहले झारखंड में बड़ा फेरबदल किया गया। निर्वाचन आयोग ने DGP अनुराग गुप्ता को हटाने का आदेश दिया और अभी झारखंड के नए DGP बने अजय सिंह। वही खबर है पंजाब में भी बिना परिसीमन के होंगे नगर निकाय चुनाव। हाईकोर्ट की तरफ से निर्देश जारी किए गए। सरकार के पास केवल 15 दिन की मोहलत है। चलिए अगली खबर देखिए। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मेक्सिको के ग्वाडलजारा में टेक लीडर्स राउंड टेबल की अध्यक्षता की। अभी वो मेक्सिको दौरे पर है। और वहीं देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी 3 अफ्रीकी देशों की यात्रा पूरी करके मलावी से नई दिल्ली के लिए रवाना हुई। मलावी में राष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय प्रवासियों की सेवा करना हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। चलिए अगला अपडेट देखिए। केंद्र सरकार ने जारी किया साल 2025 की छुट्टियों की पूरी लिस्ट का कैलेंडर और कुछ मुख्य छुट्टियां कब कब रहेगी, किस तारीख में, किस दिन में और किन पर्व की वजह से, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं इस टेबल में। ये तारीखें 2025 की हैं, ठीक है ना। चलिए अगला अपडेट है। जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के प्रस्ताव को LG यानी कि उपराज्यपाल ने मंजूर किया। अब केंद्र सरकार इस पर अंतिम फैसला लेगी। तो जम्मू सरकार से तो मंजूरी मिल चुकी है। जम्मू के CM अमर अब्दुल्ला 2 दिन में PM मोदी से मुलाकात करेंगे। डिप्टी CM बोले कि केंद्र सरकार हमारा वादा पूरा करे। चलिए बड़ी खबर देखिए। देश में लगातार बढ़ रही है विमानों में बम की धमकियां। सिर्फ कल शनिवार को ही 30 से ज्यादा फ्लाइट्स में बम की सूचनाएं मिली। अच्छा, ये फर्जी धमकियां होती हैं, लेकिन फिर भी व्यवस्थाएं तो बिगड़ जाती है ना। ये धमकियां मिलने के बाद 30 फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग की गई। पिछले 6 दिनों में ही 50 विमानों में बम की धमकियां मिली हैं। और अब सरकार ने इस मामले को सीरियस लेते हुए एयरलाइंस के CEOs के साथ बैठक भी की, जिसमें सभी एयरलाइन कंपनियों के CEO शामिल हुए। वहीं देखिए एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि ब्याज दर अगर 9% से ज्यादा हुई तो मकान खरीदारी प्रभावित होगी। साल 2029 तक $1 लाख करोड़ का आवासीय बाजार होने की उम्मीद है रियल एस्टेट में। चलिए खबर है। इजराइल जाएंगे 10,000 भारतीय, मिलेगा 1,92,000 रुपए तक का मासिक वेतन। इजराइल हमास युद्ध के कारण क्षतिग्रस्त इमारतों की मरम्मत करने और निर्माण कार्यों के लिए और लोगों की देखभाल के लिए 10,000 भारतीय निर्माण श्रमिकों की भर्ती की जाएगी। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के माध्यम से आवेदन फॉर्म लिए जाएंगे। चयनित युवाओं को लगभग 2 लाख रुपए तक का मासिक वेतन मिलेगा। 25 अक्टूबर से ये चयन प्रक्रिया शुरू होगी, जो कि 3 नवंबर तक चलेगी। वहीं यूपी के युवाओं के लिए एक और अच्छी खबर है। रोजगार मेले से भी 1.5 लाख युवाओं को नौकरी दिलाने का लक्ष्य रखा है प्रदेश में अगले महीने से। चलिए अगला अपडेट है दोस्तों। NSE यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने 5 इंडेक्स, डेरिवेटिव और कॉन्ट्रैक्ट्स के लोड साइज को बढ़ाया है। अब निफ्टी 50 का लोड साइज 25 से बढ़कर 75 हुआ। 20 नवंबर से ये प्रभावी आदेश लागू होगा। किस किस इंडेक्स के लोड साइज में कितनी बढ़ोतरी हुई ये टेबल में आप देख सकते हैं। बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, निफ्टी मिड कैप सभी के नए लोड साइज क्या होंगे देख सकते हैं आप। जो लोग ट्रेडिंग करते हैं वो अच्छे से समझ पा रहे होंगे, क्योंकि खास करके ये उनके लिए महत्वपूर्ण अपडेट है। सेबी की तरफ से नया नियम लागू कर दिया है ना। एक्सपायरी वगैरह में भी ये बदलाव किए गए हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए। बांग्लादेश के कानून मंत्री बोले कि शेख हसीना का प्रत्यर्पण करना जरूरी है। अगर भारत ने मना किया तो हम विरोध करेंगे। कोर्ट ने 18 नवंबर तक की मोहलत दी है। अभी 1-2 दिन पहले आपको पता होगा बांग्लादेश कोर्ट ने भी शेख हसीना के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। तो उसके बाद अब बांग्लादेश के कानून मंत्री का भी ये बयान सामने आ रहा है। वहीं भारत के विदेश नीति से जुड़ी एक और खबर देखिए आप। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बोले कि यूक्रेन जंग को लेकर PM मोदी फिक्रमंद हैं। जब भी हमारी बातचीत होती है तो वे इस मुद्दे को उठाते हैं। और वहीं रूसी राष्ट्रपति ने भारत में बनी बॉलीवुड फिल्मों की भी तारीफ की। वैसे अभी PM मोदी वापस रूस भी जाने वाले, मैंने आपको कल ही बताया था। 22-23 अक्टूबर को रूस में ब्रिक्स समिट होगा और इसमें शामिल होने के लिए PM मोदी भी जा रहे हैं। रूसी राष्ट्रपति ने न्योता भेजा है। चलिए अगली खबर देखिए। अपराध पर रोक लगाने के लिए योगी सरकार ने बनाया एनकाउंटर और बुलडोजर को हथियार। तो योगी सरकार की इस पॉलिसी पर पुनर्विचार होना चाहिए, कई एक्सपर्ट का ये मानना है। वही खबर देखिए। मुंबई के बाबा सिद्दीकी के बेटे ने पोस्ट करके लिखा कि धोखे से मार देते हैं गीदड़ भी शेर को। इससे पहले लिखा था कि हमें न्याय चाहिए।
और देखिए सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई बोले कि सुप्रीम कोर्ट को लोगों की अदालत बनाया, मतलब ये नहीं कि विपक्ष की भूमिका निभाते हम। फैसलों पर कोर्ट की आलोचना ठीक नहीं है। कई सारे जो राजनेता पॉलिटिशियन सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की और जजों की आलोचना करते हैं, तो उस पर उन्होंने ये मुंहतोड़ जवाब दिया। वहीं देखिए हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मिलिट्री ऑपरेशन में क्रांति की क्षमता लाई जा सकती है। इनके पास डिसीजन मेकिंग सिस्टम है। मिलिट्री लीडर्स में जियोपॉलिटिक्स की समझ होना बहुत जरूरी है। वहीं देखिए मणिपुर राज्य में फिर से हिंसा फैली। उग्रवादियों ने कई गांवों पर बम फेंके। सीआरपीएफ और पुलिस जवान मौके पर पहुंचे। महिलाओं और बच्चों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। जबकि मणिपुर कू के नेताओं की बैठक हुई थी अभी 15 अक्टूबर को, जिसमें शांति समझौते पर संकल्प लिया था। उसके बावजूद देखिए मणिपुर में फिर से हिंसा के हालात पैदा हो गए। वहीं दोस्तों हमारे देश में ईडी ने भी आरोप लगाया, कहा कि खाड़ी देशों के 1300 एक्टिव पीएफआई मेंबर्स हैं। इन्हें करोड़ों के फंड जुटाने का टारगेट दिया हुआ। भारत में आतंकियों तक हवाला से पहुंचाई गई रकम भी। वैसे अभी पीएफआई यानी कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया एक संगठन है। इसे भारत सरकार ने तो प्रतिबंधित कर रखा है। पिछले 2 साल से ईडी की जांच में कई नए खुलासे हुए हैं इस संगठन को लेकर। और वहीं इधर जम्मू कश्मीर में देखिए पुंछ में फिर से 2 आतंकी गिरफ्तार हुए। ग्रेनेड और पिस्तौल भी बरामद हुई इनसे। ये मंदिर और अस्पताल में हमला करने वाले थे, लेकिन इससे पहले इंडियन आर्मी ने इनकी साजिश को नाकाम कर दिया। और एक बदकिस्मती भरी खबर देखिए दोस्तों, हरियाणा की यह घटना है। एक युवक की जान जाने के बाद 2 सरकारी नौकरियां मिली उसे। वो कैसे? क्योंकि सरकारी नौकरियों में पहले फॉर्म भर रखा था, परीक्षा दे रखी थी, लेकिन रिजल्ट आने के 47 दिन पहले ही युवक को हार्ट अटैक आ गया और जान चली गई। और इसकी जान जाने के बाद HSSC यानी हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने ग्रुप C और D की भर्तियों का रिजल्ट जारी किया, तो दोनों में हरियाणा नारनौल के मुकेश का चयन हो गया। मतलब देखिए आप इसे क्या कहोगे? आप इतनी मेहनत की होगी, तैयारी की, परीक्षा दी और शख्स अपना रिजल्ट भी नहीं देख पाया, जबकि रिजल्ट सिलेक्शन वाला आया। चलिए पॉलिटिक्स से जुड़े कुछ अपडेट देखिए दोस्तों। राहुल गांधी झारखंड में बोले कि 50% आरक्षण को हम तोड़ देंगे। झारखंड की 70 सीटों पर मिलकर लड़ेगी कांग्रेस और जेएमएम। राजद को भी 7 सीटें ऑफर की हैं। चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद गठबंधन की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। वहीं भाजपा ने भी 8 राज्यों की 25 सीटों पर उपचुनाव के लिए भाजपा उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। केरल वायनाड लोकसभा सीट पर प्रियंका गांधी के खिलाफ नव्या हरिदास चुनाव लड़ेगी। झारखंड चुनाव में बीजेपी ने पहली लिस्ट में 66 नाम जारी किए हैं। प्रियंका गांधी भी 23 अक्टूबर को केरल वायनाड में नामांकन दाखिल करेगी। कांग्रेस के लिहाज से ये काफी महत्वपूर्ण सीट है। फिर वहां रोड शो भी निकालेगी। राहुल गांधी भी मौजूद रहेंगे इस दरमियान। इधर महाराष्ट्र में भी एनडीए के बीच सीट शेयरिंग फाइनल हुई। भाजपा 155, शिवसेना 78 और एनसीपी 55 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। और वहीं देखिए हरियाणा में भी नई सरकार बनने के बाद मंत्रियों को स्टाफ अलॉट कर दिए हैं। 11 कैबिनेट और 2 राज्य मंत्रियों को मिले 52 कर्मचारी। मुख्य सचिव ने आदेश भी जारी किए। चलिए अगला अपडेट है दोस्तों, अब मिलेगा सस्ता प्याज। आज दिल्ली आएगी कांदा एक्सप्रेस ट्रेन और अब आम लोग भी सस्ते रेट में प्याज खरीद पाएंगे। ये ट्रेन महाराष्ट्र से रवाना होगी जो दिल्ली पहुंचेगी 20 अक्टूबर को और लगभग 2500 से 2600 टन प्याज की आपूर्ति की जाएगी। इसके माध्यम से दिल्ली आएगा 1600 टन प्याज, जिसे 35 रुपए किलो बेचेगी सरकार। वहीं खबर देखिए इंडिया यूएस के बीच खबर आ रही कि भारत ने अमेरिका को दिया खनिज साझेदारी समझौते का प्रस्ताव। इलेक्ट्रिक वाहन कंपनियों को मिलेगा लाभ। और वहीं देखिए दोस्तों महाराष्ट्र के अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि खुद को तकनीक विकास के साथ अपडेट रखें। लोक सेवकों से बोले पीएम नरेंद्र मोदी। चलिए बड़ी खबर है, ईएसआई को लेकर सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया और इस बात की मंजूरी दे दी है। दरअसल सरकार का प्लान यह है कि जो आयुष्मान भारत पीएम जन आरोग्य योजना है, उसके साथ ही कर्मचारी राज्य बीमा योजना जो है ईएसआई, दोनों को एक साथ लाने की मंजूरी मिल चुकी है। मतलब दोनों योजनाओं को मर्ज किया जाएगा। ज्यादा से ज्यादा लाभार्थियों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच को बढ़ाने के लिए सरकार ने ईएसआई को लेकर यह बड़ा फैसला लिया है और दोनों योजनाओं के साथ मर्जर को मंजूरी दे दी है। तो सरकार के इस फैसले से ज्यादा राज्य कर्मचारियों को बीमा योजनाओं का लाभ मिल पाएगा, है ना। बहरहाल अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। देखिए बंगाल की खाड़ी में उठ रहा भयंकर चक्रवात तूफान, भारत के कई इलाके डूब सकते हैं। आईएमडी की तरफ से अलर्ट भी जारी किया गया। जहां दरअसल अमेरिका और यूरोपीय मौसम मॉडल ने भी बताया कि साइक्लोन डाना 24 से 26 अक्टूबर के बीच भारत के पूर्वी तट से टकराएगा। जहां एक तरफ पहले से ही दक्षिण भारत में लगातार बारिश की वजह से बाढ़ की स्थितियां बनी हुई है, बंगलुरु वगैरह चेन्नई कई शहरों में। इस बीच मौसम विभाग ने कहा कि इस तूफान की वजह से अगले 24 घंटों में भारत के कई इन इलाकों में भारी बारिश होने की संभावना है। तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड वगैरह इन राज्यों के अधिकतर तटीय इलाकों में हल्की मध्यम बारिश और कुछ इलाकों में भारी बारिश देखने को मिलेगी। तूफान की वजह से मछुआरों को भी अलर्ट किया है। देखिए उड़ीसा में भी मूसलाधार बारिश की आशंका है। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी है। और भी अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं। कुछ राज्यों में हल्की मध्यम बारिश की संभावना है, जिसकी डिटेल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए मौसम के बाद सराफा बाजार पर नजर डालें दोस्तों, तो इस सप्ताह सोने चांदी में तेजी रही है। आज संडे है तो मैं आपको साप्ताहिक रेट बता देता हूँ। मतलब इस पूरे सप्ताह में सोना 1787 रुपए बढ़कर 77,410 रुपए पर पहुंचा, जबकि चांदी 92,283 रुपए प्रति किलो बिक रही है। इस सप्ताह चांदी की कीमतों में भी 2320 रुपए तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई। चलिए कुछ मार्केट और कंपनियों की अपडेट देखिए दोस्तों। HDFC बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक ने भी अपने
तिमाही नतीजे जारी किए। दोनों बैंकों के नेट प्रॉफिट में 5% का उछाल देखा गया। HDFC बैंक का भी प्रॉफिट बढ़ा, इनकम 9% बढ़कर 85,499 करोड़ रुपए रही। इस बैंक के शेयर ने पिछले 6 महीनों में ही 10% का रिटर्न दिया। वहीं कोटक महिंद्रा बैंक के भी अच्छे परिणाम रहे, नेट प्रॉफिट 13% तक बढ़ा। और निवेशकों के लिए अच्छी खबर आ रही कि 5,000 करोड़ रुपए जुटाने के लिए अगले सप्ताह बाजार में उतरेगी 3 कंपनियां। दिसंबर तक IPO से कई सारी कंपनियां 1.25 लाख करोड़ रुपए जुटाएगी, तो निवेशकों को भी अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिलेगा। एक और IPO भी आ रहा है, गोदावरी बायो रिफाइनरीज का IPO 23 अक्टूबर को ओपन होगा, जिसमें 25 अक्टूबर तक आप निवेश कर पाएंगे। मिनिमम इन्वेस्टमेंट रहेगा 14,784 रुपए का। अच्छा, देश का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक HDFC बैंक को लेकर भी एक बड़ा अपडेट आ रहा। सब्सिडरी IPO को भी मंजूरी मिल चुकी है इस बैंक के। HBD फाइनेंशियल सर्विसेज का IPO आने वाला है। HDFC बैंक बेचेगा 10,000 करोड़ रुपए तक के शेयर। वहीं खबर है, वेदांता समूह की निवेश योजनाओं से राजस्थान में रोजगार के 2 लाख से भी ज्यादा अवसर पैदा होंगे। अनिल अग्रवाल की तरफ से ये बात की जानकारी दी गई, क्योंकि वेदांता ग्रुप और राजस्थान की भजनलाल सरकार के बीच कुछ MOU साइन हुए हैं। 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेगा वेदांता टोटल, और इससे 2 लाख से ज्यादा युवाओं को मदद मिलेगी। 500 से ज्यादा बिजनेस को फायदा होगा, है ना। वहीं देखिए, टेक महिंद्रा कंपनी का मुनाफा भी 153% बढ़ा, प्रति शेयर 15 रुपए का डिविडेंड भी देगी कंपनी। चलिए मार्केट के बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों खबरों में। देखिए, कलकत्ता में जूनियर डॉक्टरों ने फिर से विरोध मार्च से निकाला। बंगाल में डॉक्टरों का प्रदर्शन और तेज हुआ। RG कर मेडिकल कॉलेज में हड़ताल की चेतावनी भी दी, और बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सरकार को 2 दिन का अल्टीमेटम भी जारी किया है डॉक्टरों ने। वहीं महंगाई के बीच एक राहत भरी खबर आ रही, सरसों, मूंगफली और सोयाबीन समेत कई तेलों की थोक कीमतों में गिरावट आई है। यानी इन तेलों के होलसेल प्राइस गिरे हैं, तो जाहिर सी बात है इसका असर मार्केट में भी देखने को मिलेगा, और रिटेल प्राइस में भी जल्दी आपको कटौती देखने को मिलेगी। यानी ये खाद्य तेल जल्दी सस्ते होंगे, है ना। चलिए अगला अपडेट है, 2 बार बोर्ड परीक्षाएं, 8वीं तक के लिए NCERT की नई किताबें आएगी। अगले सत्र 2025 से ही स्कूलों में कई बड़े बदलाव लागू होंगे। NCERT की तरफ से ये प्लान बनाया जा रहा। नए सत्र से ही 10वीं 12वीं की 2 बोर्ड परीक्षाएं होगी। शिक्षा मंत्रालय ने इसका प्रस्ताव CBSE को भी पहले से ही भेज दिया है। और खेल समाचार से अच्छी खबर देखिए, भारत ने डिफेंडिंग चैंपियन पाकिस्तान को दी पटखनी, रोमांचक मुकाबले में 7 रन से जीत हासिल की। वहीं खबर है, ईसा अंबानी को मिला हार्पर्स बाजार आइकन ऑफ द ईयर का अवार्ड, मां और बेटी को समर्पित किया यह अवार्ड। वहीं खबर है, नोएडा वासियों के लिए अच्छी खबर देखिए, जेवर एयरपोर्ट से पहले दिन जुड़ेंगे देश के 25 शहर। विदेश जाने के लिए भी 3 फ्लाइट्स यहां से शुरू होगी। ये नोएडा का जो इंटरनेशनल जेवर एयरपोर्ट है, ये अगले साल 17 अप्रैल 2025 से शुरू हो रहा है। चलिए खबर है, हिमाचल प्रदेश के पेंशन धारकों को सुक्खू सरकार ने दिवाली का तोहफा दिया है। 75 साल से ज्यादा रिटायर्ड कर्मचारियों को पूरा एरियर मिलेगा। चतुर्थ श्रेणी के कर्मियों को भी 20% एरियर दिया जाएगा। हिमाचल सरकार ने इस संबंध में नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। 1 जनवरी 2016 से ही राज्य के कर्मचारियों का एरियर पेंडिंग है, और इसके साथ ही सरकारी कर्मचारियों के DA बढ़ोतरी की अधिसूचना भी जारी कर दी है। DA में भी 4% की बढ़ोतरी की गई, 38 से बढ़ाकर 42 कर दिया है। इसके अलावा हिमाचल सरकार ने कहा कि 28 तारीख से पहले 28 अक्टूबर तक एनी हाउ सैलरी, बकाया एरियर, DA वगैरह सब कुछ मिल जाएगा सरकारी कर्मचारियों को, है ना। चलिए अगली खबर है, जीतन राम मांझी ने दिल्ली हाट में खादी प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा मिलेगा इससे। वहीं खबर है, आने वाले वर्षों में 1,20,000 करोड़ रुपए के मत्स्य निर्यात का लक्ष्य रखा है। केंद्रीय पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह की तरफ से सरकार का यह प्लान बताया गया। अच्छा, आधार कार्ड को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा। देखिए, आधार कार्ड में अपडेट कराना और भी आसान हो चुका है, क्योंकि सरकार ने कुछ नई जगहों पर भी ये सुविधा शुरू की है। अभी लोगों को आधार संबंधित सेवाएं देने के लिए पूरे भारत में 13,352 आधार नामांकन सह अपडेशन केंद्र स्थापित किए गए हैं सरकार की तरफ से। अच्छा, इसके अलावा भी दोस्तों इंडिया पोस्ट की तरफ से सोशल मीडिया पर यह जानकारी शेयर की गई है कि डाक विभाग ने भी लोगों की जन सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए आधार कार्ड से संबंधित सेवाएं देना शुरू कर दिया। यानी लोग बाग अब अपने नजदीकी डाकघर यानी पोस्ट ऑफिस जाकर के भी अपना आधार कार्ड अपडेट करवा सकते हैं, और इसके लिए भी शुल्क उतना ही लगेगा जितना आप आधार सेंटर पर देते हो। ठीक है, तो अब इंडिया पोस्ट की तरफ से भी ये नई सुविधा शुरू की गई है। चलिए अगला अपडेट है, जियो पेमेंट्स बैंक को AMFI से म्यूचुअल फंड वितरण का लाइसेंस भी मिल चुका है। यानी जियो पेमेंट्स ऐप के जरिए अब आप म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। वहीं खबर है, भारत और कोलंबिया ने ऑडियो विजुअल सह निर्माण समझौते पर भी हस्ताक्षर किए। और पोल्यूशन यानी प्रदूषण पर बड़ी खबर आ रही। देखिए, दिल्ली में फिर से बढ़ा एयर पोल्यूशन। यमुना नदी में जहरीले जाग भी आने लगे। आसमान में धुंध और लोगों को सांस लेने में भी परेशानी हो रही है। मंत्री बोले कि सर्दी की वजह से ये समस्या आई। वायु प्रदूषण बढ़ने की वजह से सांस रोगियों की मुसीबतें भी बढ़ी हैं। गाजियाबाद में तो 2 लोगों की जान भी चली गई। चलिए खबर है, DGCA के महानिदेशक को कोयला मंत्रालय में सचिव बनाया गया। विक्रम देवदत्त को केंद्र सरकार की तरफ से यह फैसला लिया गया। वहीं खबर देखिए, पुलिस कर्मियों को हेलमेट के बगैर अब थाने में प्रवेश नहीं मिलेगा। गुजरात अहमदाबाद पुलिस कमिश्नर की तरफ से यह नया सर्कुलर जारी किया है। चलिए खबर है, उत्तर प्रदेश के प्रमुख राज्यों को आपस में जोड़ेगी अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन। 26 नई ट्रेनें जल्द ही शुरू होगी। यूपी वासियों के लिए अच्छी खबर है। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा समेत कई
कई राज्यों को आपस में ये कनेक्ट करेगी ट्रेनें, है ना। और देखिए उत्तर प्रदेश में अब कोई नहीं रहेगा गरीब। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की गरीबी मुक्त घोषणा के बाद अब काम में जुटा प्रशासन और अब अधिकारियों ने प्लान बनाया है। 25 अक्टूबर से ही निर्धन लोगों का चयन किया जाएगा, सेलेक्ट किया जाएगा और उन लोगों तक सरकारी योजनाओं की पहुंच बढ़ाई जाएगी। वहीं खबर देखिए उत्तर प्रदेश मेरठ में 22 अक्टूबर की हड़ताल अवैध है, समर्थन करने वालों पर कार्रवाई भी होगी। बार काउंसिल के चेयरमैन की तरफ से जारी इस प्रस्ताव को असंवैधानिक करार कर दिया है। यूपी में बिजली कनेक्शन पर भी खबर आ रही कि अब नहीं चलेगी बहानेबाजी। एक्शन में आ गए बिजली कर्मचारी, 2 दिन में ही काटे 200 लोगों के बिजली कनेक्शन। जो बकायेदार बिजली बिल भुगतान नहीं कर रहे हैं ऐसे उपभोक्ताओं के कनेक्शन अब धड़ाधड़ काटे जाएंगे, है ना। वही खबर देखिए मछली उत्पादन में आत्मनिर्भर बना बिहार राज्य, अब दूसरे राज्यों को भी मछली एक्सपोर्ट करने लगा बिहार। और खबर है छत्तीसगढ़ में देखिए कस्टम मिलिंग योजना के तहत 19 राइस मिलरों को नोटिस जारी किया। 31 अक्टूबर तक मोहलत दी, बिलासपुर जिले का मामला है। वहीं राजस्थान के भजन लाल सरकार ने भी एक बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश में 5 दिन फ्री में सफर कर सकेंगे स्टूडेंट। दरअसल राजस्थान में सीईटी का एग्जाम होने जा रहा और इसी के तहत 5 दिन स्टूडेंट के लिए रोडवेज बसों में सफर बिल्कुल फ्री रहेगा। राजस्थान के 18 लाख से भी ज्यादा युवाओं के लिए अच्छी खबर है। सीईटी का एग्जाम शुरू होने के 2 दिन पहले और 2 दिन बाद तक स्टूडेंट सफर बिल्कुल फ्री में कर पाएंगे, है ना। अच्छा, राजस्थान में पशुपालकों के लिए भी अच्छी खबर है। पशुओं की मौत का भी मुआवजा मिलेगा किसान भाई लोगों को, क्योंकि भजन लाल सरकार मंगला पशु बीमा योजना को फिर से लेकर आ रही है। इस योजना के तहत दुधारू गाय, भैंस, बकरी, भेड़ और ऊंटनी का बीमा किया जाएगा। प्रत्येक परिवार से एक पशु का बीमा होगा और पशुओं की अगर जान चली जाएगी तो बीमा योजना के तहत किसान भाई लोगों को धनराशि दी जाएगी, है ना। चलिए कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देखते हैं फटाफट से। खबर है जल्दी पीएम नरेंद्र मोदी राजस्थान जयपुर का दौरा करेंगे। यहाँ जनसभा करेंगे, उपचुनाव के प्रचार का आगाज करेंगे। 27 अक्टूबर को पीएम की जनसभा प्रस्तावित है। वहीं देखिए मध्य प्रदेश के 3.5 लाख कर्मचारी और पेंशनर्स को मिलेगी अतिरिक्त वेतन बढ़ोतरी। हाईकोर्ट ने प्रशासन को नोटिस दिया, कहा 4 सप्ताह में ये लाभ जारी करें। इन सभी कर्मचारियों को ये लाभ मिलेगा। चलिए खबर देखिए मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को भी 28 अक्टूबर को मिलेगा वेतन। मुख्यमंत्री ने ट्विटर पर लिखा कि विभागों को वेतन देने के आदेश भी जारी कर दिए हैं। एमपी के सीएम मोहन यादव का एक ट्वीट भी आप देख सकते हैं, दिवाली के त्योहार से जुड़ा। और खबर है छत्तीसगढ़ में शिक्षकों की विधवाओं को भी मिलेगी सरकारी नौकरी। अनुकंपा नियुक्ति देने का फैसला किया है छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार ने। महिलाओं ने गजमाला से मुख्यमंत्री का स्वागत भी किया, देख सकते हैं आप। वहीं छत्तीसगढ़ में एमएसएमई का अलग से मंत्रालय बनाने की भी घोषणा की है। भिलाई में सीएम साय बोले कि राज्य स्थापना दिवस पर लागू होगी नई उद्योग नीति भी। और देखिए यूपी लखनऊ में नशा मुक्ति के लिए दौड़े 6000 लोग, 53 धावकों को मिला 25 लाख रुपए का इनाम भी। मुजफ्फरनगर के अक्षय कुमार रहे फर्स्ट। वहीं यूपी में देखिए अधिकारियों को प्रोफेशनल स्किल का भी मिलेगा प्रशिक्षण। एसीएस गृह दीपक कुमार ने कोर्ट को ये बात की जानकारी दी। और देखिए गोरखपुर के किसानों को भी बड़ा सहारा मिलेगा। एग्रीगेटर योजना के तहत अनुदान पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराए जाएंगे। बायोगैस प्लांट का उत्पादन भी बढ़ाया जाएगा। किसान भाई लोग इस योजना के लिए 22 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। गोरखपुर के अलावा भी दूसरे जिलों में भी किसानों के लिए ये योजना अभी खुली है। वहीं देखिए बिहार में 6735 लोगों को जीविकोपार्जन योजना का लाभ मिलेगा। 2 लाख रुपए तक की सहायता दी जाएगी। शराब धंधे से जुड़े लोगों के लिए सतत जीविकोपार्जन योजना शुरू की गई है बिहार सरकार की तरफ से। और इस योजना के तहत 2 लाख की आर्थिक मदद दी जाएगी, जिस राशि से रोजगार शुरू कर 15 से 20 हजार रुपए तक महीना कमा पाएंगे, है ना। वहीं देखिए बिहार पटना में भी डेंगू के 70 नए केस आए। पूरे राज्य में 5093 मामले हैं। पिछले 24 घंटों में 2 मरीजों की मौत हुई। अब तक 14 लोगों की जान गई डेंगू से। चलिए खबर है सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाईकोर्ट के फैसले पर लगाई रोक। धनबाद में कोयला चोरी की सीबीआई नहीं करेगी जांच। शीर्ष कोर्ट ने अरूप चटर्जी को नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा। हरियाणा में देखिए एक बड़ी दुर्घटना हो गई। पंचकुला में एक स्कूल बस खाई में गिर गई, 14 बच्चे घायल हो गए। हालांकि गनीमत रही कि किसी बच्चे की जान नहीं गई। वहीं हरियाणा में रेलवे से भी खबर आ रही, 30 ट्रेनों में कोच बढ़ाए गए। रेलवे ने दिवाली के मद्देनजर ये फैसला लिया। अस्थायी तौर पर 57 अतिरिक्त कोच भी लगाए गए। चलिए बड़ी खबर देखिए, पंजाब सरकार को किसानों ने चेतावनी दी। धान खरीदी व्यवस्था को सुधारने की मांग की, कहा कि वरना हम अनिश्चितकालीन के लिए हाईवे जाम करेंगे। पंजाब के जालंधर में भारतीय किसान यूनियन ने 21 अक्टूबर को नेशनल हाईवे जाम करने की धमकी दी है। हालांकि किसानों की इस धमकी के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने किसानों के साथ मीटिंग भी की। इस दौरान डीजीपी भी बैठक में मौजूद रहे। मुख्यमंत्री बोले कि 16 लाख एमटीए धान खरीदी जा चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक किसान भाई लोग पंजाब सरकार की धान खरीदी से संतुष्ट नहीं है। वहीं देखिए दोस्तों, पंजाब चंडीगढ़ में 4000 घरों पर सोलर पैनल लगाने के आदेश जारी हुए। यूटी ने 2 महीने का समय दिया, वरना जब्त होगी संपत्ति। और खबर है चंडीगढ़ उपभोक्ता आयोग के सदस्यों का कार्यकाल भी 6 महीने तक बढ़ाया गया। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से आदेश जारी हुआ। वहीं खबर अब ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों की खेर नहीं। वीओसी ऐप के जरिए भी अब कांस्टेबल काट सकेंगे चालान। गुजरात अहमदाबाद में ये नया सिस्टम शुरू किया गया। और खबर है अब ना बेवक्त होगी पूछताछ, ना ही करना होगा इंतजार। ईडी ने भी अपने अधिकारियों को निर्देश जारी किया कि ईडी जो अब पूछताछ के लिए लोगों को बुलाएगी तो नियम कानून कायदों के अंतर्गत ही बुलाना होगा। वहीं बिहार से खबर देखिए, अब गृह जिले में ही होगा विकलांग शिक्षकों का सेवाकालीन प्रशिक्षण। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद की तरफ से ये नई पहल की गई और आदेश भी जारी कर दिया। चलिए खबर है हिमाचल प्रदेश में अब बाहरी लोग नहीं चला सकेंगे गेस्ट हाउस। सीएम सुक्खू सरकार ने होम स्टे के नियमों में भी बदलाव किया। और देखिए उत्तर प्रदेश प्रयागराज महाकुंभ 2025 को लेकर श्रद्धालुओं से विनम्र व्यवहार के लिए पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षण देगी योगी सरकार। 7 तरीकों के जरिए इन डेप्थ ट्रेनिंग करवाई जाएगी। अच्छा, यूपी में एक और नई पहल शुरू की गई है। बिजली बिल में दिक्कत हो या मीटर में, अब कार्यालयों के नहीं काटने पड़ेंगे चक्कर। यूपी पीसीएल की तरफ से इंतजाम कर दिया गया है। घर बैठे ही अब बिजली उपभोक्ता ऑनलाइन
ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा पाएंगे। अगले महीने 15 नवंबर से ही ये नई व्यवस्था शुरू की जा रही है और जल्द ही पूरे यूपी में इस नई व्यवस्था का विस्तार किया जाएगा ना। चलिए दोस्तों कुछ एजुकेशनल खबरें देख लेते हैं। देखिए छात्र छात्राओं के लिए बड़ी अच्छी खुशखबरी है, अब घर बैठे ही ले सकेंगे फ्री में जेईई, नीट और एसएससी की कोचिंग भी। एनसीईआरटी की तरफ से इंजीनियरिंग, मेडिकल और सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए ये नया पोर्टल शुरू किया गया और इस पोर्टल पर आईआईटी से लेकर नीट तक के विशेषज्ञ निःशुल्क कोचिंग देंगे। पोर्टल पर वीडियो लेक्चर और सैंपल क्वेश्चन पेपर भी उपलब्ध होंगे। छात्र इस पोर्टल के माध्यम से प्रश्न और अपने आशंकाओं को यानी कि डाउट्स भी पूछ सकते हैं और फ्री में प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर पाएंगे। हाल ही में मैंने आपको बताया था एनसीईआरटी की तरफ से अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर साथी नाम से ये नई योजना शुरू की है, तो आप एनसीईआरटी के पोर्टल पर जाकर इस योजना का लाभ ले सकते हैं, ठीक है ना। वहीं दोस्तों हिमाचल प्रदेश के युवाओं को भी मिलेगी 1 लाख रुपए तक की नौकरी, विदेश में भी रोजगार पाने का सुनहरा मौका होगा। हिमाचल राज्य सरकार की तरफ से ये नया प्लान बनाया गया, देख सकते हैं आप डिटेल जानकारी भी। और खबर है पीएम इंटर्नशिप योजना में आए अब तक 1.25 लाख ऑफर। अभ्यर्थियों के लिए 12 अक्टूबर से ये पोर्टल खुल चुका, मैंने आपको बताया था। इस योजना के माध्यम से स्टूडेंट छात्र छात्राओं को हर महीने 5-5 हजार रुपए तक का इंटर्नशिप भत्ता भी मिलेगा। ऑनलाइन अगर आपने अभी तक भी अप्लाई नहीं किया तो आप इस पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए ऑटो इंडस्ट्री से खबर है एमजी एस्टर की कीमत में 27,000 रुपए तक की बढ़ोतरी की गई। कॉम्पैक्ट एसयूवी में केवल 2 अडास समेत 49 प्लस सेफ्टी फीचर्स और पर्सनल एआई असिस्टेंस भी मिलेगा। वहीं अंतर्राष्ट्रीय न्यूज पर खबर है दोस्तों, हिंद महासागर में रूस ने उतारी अपनी नौसेना, ईरान के साथ करेगा अभ्यास। इजराइल से तनाव के बीच 9 देशों की नेवी पहुंची है। और इधर इजराइल हमास जंग पर भी खबर आ रही है। नेतन्याहू बोले कि मुझे मारने की कोशिश करना हिजबुल्लाह की बड़ी गलती है। इजरायली पीएम के निजी आवास पर ड्रोन अटैक हुआ, हालांकि इस दौरान पीएम और उनका परिवार मौजूद नहीं था, इसलिए कुछ हुआ नहीं, वरना इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के होम टाउन पर ही ये ड्रोन अटैक किया गया। चलिए अंत में आज के राशिफल पर नजर डालते हैं। देखिए धनु राशि वालों को उम्मीद से ज्यादा फायदा हो सकता है। मकर राशि वालों को रुका पैसा मिलने की संभावना है। मिथुन राशि के लोग अहंकार से बचें और सोच समझकर निर्णय लें। कन्या राशि के लोग जरूरी कामों को न टालें। और भी कुछ अलग अलग राशियों के राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और दोस्तों आज मैं आपसे कोई माइंड क्विज क्वेश्चन नहीं पूछने वाला हूँ। आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी डीएलएस न्यूज फैमिली के परिवार मेंबर सदस्यों को हैप्पी करवा चौथ बोल सकते हैं। बाकी अगेन आप सभी भाइयों बहनों को करवा चौथ की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं, भाइयों और भाभियों को। बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव काम की खबरों से अपडेट रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।